यही तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था ना, मेराज वाली रात, अकेले तो हमने अपने अपने दौर में इबादत की है, तो आज सब जमा हुए हैं, तो आज सब नबी मिलकर इबादत करें, ठीक है ना। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक़्तिदा में फिर सब ने नमाज अदा फरमाई। और इस पर आपको मसला भी बताया था फ़ातिहा खल्फ़ुल इमाम का, कि इमाम के पीछे फ़ातिहा हाँ मुक़्तदी का नहीं, ये इमाम के लिए ज़रूरी है, जो हदीस मुबारक है इमाम के लिए, या अकेला जब इंसान नमाज़ पढ़े तो सूरत फ़ातिहा ज़रूरी है। तो मैंने बताया था अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुज़ूर के पीछे नमाज़ पढ़ी तो बग़ैर फ़ातिहा के पढ़ी है ना, उनको तो फ़ातिहा नहीं आती, उन पर तो कुरान नाज़िल हुआ है, उन पर तो तौरात इंजील ज़बूर नाज़िल हुई है, कुरान तो हुज़ूर पर नाज़िल हुआ, तो एक लम्हे में तो फ़ातिहा नहीं ना उन्होंने याद कर ली, हुज़ूर ने उनको पढ़ाई हो। लेकिन नमाज सारी उम्मतों पर थी, समझ गया कि नहीं। नमाज जो है ना हर उम्मत पर थी, किसी एक उम्मत पर एक, किसी पे दो। ये उम्मत मुहम्मदिया है जो 5 नमाज़ें लेके आएगी, और इशा की नमाज सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया पे फ़र्ज़ हुई है, सिर्फ किसी उम्मत पे नहीं, वाहिद ये उम्मत लेके आएगी। इसी में सुस्ती है, ज़रा थोड़ी जी लंबी। हाँ, तो इशा की नमाज जो है ना जी, अगर कोई जल्दी है तो 4 फ़र्ज़ और फिर 2 सुनते और 3 वितर, ये तो फिर लाजम कर लो ना। चलो जो बाकी सुनते छोड़नी भी है, लेकिन मामूल ना बनाओ, ये ज़रूर कर लो, क्योंकि नफ्स इससे भी करो 17 रकातां सुन के हाउ पै जाता एक बारी। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप 4 फ़र्ज़ पढ़ ले, मुसाफिर हैं 2 फ़र्ज़ पढ़ लिए, चलो जी 3 वितर पढ़ लिए, कम से कम फ़र्ज़ तो अदा हो जाए, जूते खाने से तो जान छूट जाए, समझ गए ना। तो सिर्फ़ ये उम्मत है, उम्मत मुहम्मदिया जो इशा की नमाज़ लेकर आएगी, तो आप इसका ख़ास एहतमाम करें। इससे तो मेरा एजाज़ है, तो मैं इसका एहतमाम क्यों ना करूं। बाकी उम्मतों के पास ये नेमत ही नहीं होगी, ये इबादत ही नहीं होगी, है। तो इसी इबादत के ऊपर तो आपको तो फ़ख्र करना चाहिए, आपको तो ज़्यादा इसको अंजाम देना चाहिए। तो इसलिए इसके एहतमाम का ये भी तरीका है। बाकी इशा की नमाज़ का टाइम है, इशा के बाद ओ तहज्जुद तक, फजर की अज़ान से पहले तक का टाइम है।